पॉइंट पे सर अगली किताब आखिरी करके मैं ख़त्म करता हूँ। बुक बाय अल नाइटिंगेल। सर अल नाइटिंगेल जो था वो पिछली सदी का सबसे अच्छा मुसन्निफ जिसको माना जाता है मोटिवेशनल, वो शख्स था। इससे बेहतरीन मोटिवेशन आज तक किसी ने नहीं दी। राइटिंग के अंदर, बोलने में नहीं, बोलने में जिम रोहन था, टोनी रॉबिन का उस्ताद। लिखने में ये था सर, इसकी ये किताब द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, ये उस ज़माने में इतनी फेमस हुई थी, इतनी फेमस हुई थी कि लोग समझते थे जैसे आइंस्टाइन की E=mc² नहीं फैल गई थी, सेम ये बुक भी इस तरह से फैल ली थी। क्योंकि इसका नाम क्या है, द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, अजीबो गरीब सीक्रेट ऑफ कामयाबी। इसी में जो सक्सेस की डेफिनेशन है आज तक, यानी इस किताब का ऑलमोस्ट तकरीबन कोई, मैंने डेट तो नहीं देखी लेकिन मेरा अंदाज़ा उस बंदे की उम्र को मैं जानता हूँ तो वो हो चुकी होगी 60-70 साल, ये मेरा अंदाज़ा है, या 50 साल तो पक्के हो गए। तो 50 साल से आज तक सक्सेस की डेफिनेशन जो इसने दी है वैसी कभी भी नहीं है, क्योंकि इसने 20 साल खाली उसको ढूंढने में, 17 साल उसको छोटा करने में लगाया है। पहला रूल ये, वो कहता है कि यहाँ से कहानी स्टार्ट करता है। वो कहता है कि सर 100 बंदे ने 25 साल की उम्र के, 25 साल से सर यहाँ जो लोग हैं ना वो एक दफ़ा हाथ उठाएं ज़रा, मैं देखना चाहता हूँ 25 से नीचे या 25 से ऊपर सर के अलावा। और 25 से नीचे जो लोग हैं और 25 के वो ज़रा हाथ उठाएं ना, मैक्सिमम लोग हैं। अब मैं सबसे एक सवाल करता हूँ जो इसने बुक में बोला, इसने बोला 25 साल के 100 बंदे लो, 100 के 100 से एक ही सवाल करना है सर आप सबसे, कौन कौन बिलियनियर बनना चाहता है? मोटा भाई ने पहले हाथ खड़ा कर दिया, माशाल्लाह बन भी रहा है ना, माशाल्लाह। मगर तुम नहीं बनना चाहते तो हाथ खड़ा करो भाई, तुम नहीं, हाँ तो बनना चाहो चुप चुप के हाथ खड़ा करो भाई, हाँ सच बोलो ना। ये हाँ भाई आरिस नहीं बनना बिलियनियर, वो मिलीनियर तक तो पहुंचे ना पहले। लेकिन सर एक बार बोलूँ, ये जिन लोगों से, ये तो मैंने मजाकिया पूछा, अगर मैं रियलिटी में कभी कोई बंदा आपसे बड़ा पूछेगा ना, आप तब हाँ बोलोगे ना, ये तो मानते हो ना, लेकिन उस टाइम आपकी वो कहता है हाँ नहीं, वो लोग बोलेंगे अगर आप 100 बंदे चूज करो, 25 साल के उठाओ उनको। 25 साल क्यों नहीं, उसने कहा 5 साल की वो उम्र है जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, 25 साल की उम्र है हर बंदा कमाना स्टार्ट करता है। उसने कहा 25 साल के 100 बंदे लो, क्योंकि पुराने ज़माने में उम्रें ज़्यादा थी तो उसने 65 पे जाके कंक्लूड किया, मैं इसको 60 पे, 50 पे, 40 पे कंक्लूड कर देता हूँ। उसने कहा 25 साल के लो बंदे, 100 बंदे, और 100 से एक सवाल पूछो, सीरियसली ये तो मजाक था, कि भाई क्या आप कामयाब होना चाहते हो या बिलियनियर बनना चाहते हो? सब के सब कहेंगे हाँ हम बनना चाहते हैं। और अगली चीज़ जो मुझे इससे मासूम की माशाल्लाह आंखों में दिख रही चमक भी दिखेगी, उसने बोला उनके अंदर चमक भी दिखेगी, माशाल्लाह भाई ये मेरा दोस्त है, मैं इसका एंड में तारुफ करवाऊंगा, लेकिन मैं सबसे खुशी से इसलिए ज़्यादा हूँ कि एक वक्त, छोटा सा सर तारुफ करवा रहा हूँ, एक वक्त था कि इसके वालिद भी परेशान, सब परेशान होकर उन्होंने सोचा पढ़ाई किसी वजह से रह गई, तो उन्होंने इसको हाईरूफ लेके दी थी कि तू यही चला। और उसके बाद ये दुबई गया और माशाल्लाह अब मैं इसका हाईवे पे घर देख के आया हूँ जो इसने बनाया है। 140+ ये हम काट देंगे सर वहाँ से, 140 कमा रहा था, अब जा रहा है तो दोबारा नई कंपनी में, तो माशाल्लाह 175 पे लगी है। और इसने मेरे साथ भी बहुत कोऑपरेट किया ज़िंदगी के अंदर। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसकी आंखों में वो चमक मुझे एक की आंखों में दिख रही है ना अभी। तो सर मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह आपको और दे। सर वो कहता है कि उनकी आंखों में आपको चमक भी दिखेगी कि वो सब के सब बिलियनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं पता है क्या होगा, जब वो 65 साल के होंगे, यानी 40 साल बाद जाके मिलोगे, देखोगे एक बिलियनियर बन चुका है। 4 इस कंडीशन में है कि वो सर्वाइवल के अंदर है। सर्वाइवल मतलब उम्मीद है कि बन जाएंगे मिलियनियर है, मतलब वो लोग हारिस की तरह ना, हारिस पीछे से भी तो लोग होते हैं जो मिलियनियर की ही ख्वाब तक पहुँचते हैं। तो वो कहते हैं बाकी जो है 90%, वो कहते हैं 90% को आप लोग देखोगे तबाकुन हालात में। तबाकुन मतलब जो उन्होंने बोला था ना, उससे टोटल 180 डिग्री चेंज होंगे, मतलब उनके वो वाले हालात नहीं होंगे, यानी वो मिड लाइफ क्राइसिस में जी रहे होंगे, धक्के की ज़िंदगी जी रहे होंगे अच्छी ज़िंदगी, नॉर्मल यानी कि जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं या उससे भी लोअर तबका। 90 यानी जिसको वो कहते हैं ये लोग बर्बाद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो इंसान सोचता है और जो कर पाता है, वो कहता है कि इसमें इतना फ़र्क क्यों है भाई। 25 साल की उम्र में तो सबने जोश से कहा, आंखों में चमक भी थी कि हम बनना चाहते हैं बिलियनियर, तो जो बोल सकते थे वो उनमें से किया क्यों कम? ये अगला ये देखो, ये सवाल लिखा हुआ आगे वाह, देखें आप नोट में, इसलिए मैंने कहा था पहले नोट पढ़ें। तो उसने कहा ऐसा क्यों है, मुझे दो ना जवाब। एक्शन की वजह से सर, वो आगे देगा भी ना जवाब। वैसे आपका जवाब भी ठीक है। अगला वो सवाल पूछता है, पहला सवाल सर सवाल समझ आ गया सबको? अगला सवाल कहता है व्हाई द डिफरेंस इन बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू डू। वो कहता है कि जब आपको पता है कि आपने क्या करना है और फिर आप वो नहीं कर पाते, इसको क्या फ़र्क है, ये फ़र्क क्यों है इंसान के उसके अंदर? तो वो इसमें एक साइंटिस्ट की नोबेल प्राइज़ की एक कोटेशन से स्टार्ट करता है, वो तो मैं भूल गया था बताना। उसने कहा था उस कोटेशन के अंदर कि उससे पूछा गया था नोबेल प्राइज़ जब मिला कि सर
आने वाले दौर में, यानी ये जो दौर चल रहा है, ये इस दौर के बारे में उससे पूछा गया कि सर आने वाले दौर में क्या चीज़ जो है वो क्या लाएगी, इनकलाब लाएगी। तो उस बंदे ने ये वाली बात की, उसने कहा कि आने वाले दौर के अंदर इंसान की सोच इनकलाब लाएगी, इमेजिनेशन। जब वो अपनी सोच को नई सोच को बिजनेस, लाइफ और टेक्नोलॉजी में लगाएगा, तब इंसान वो पाएंगे, यानी कि वो दौर पाएंगे जो आज तक नहीं पाया। और ये देखो हम जी रहे हैं उसके अंदर। तो ये उन लोगों की मेहनत है, मतलब बल्ब की, किसी की ये, किसी ने ये सोचा, किसी ने कैमरा सोचा, स्टीव जॉब ने। तो इन सब ने अपनी सोच दी थी ना, सबकी नई नई सोच थी ना, कोई पुरानी सोच से आया क्या? नहीं। तो सर वो यही कह रहा है कि ये सोच का अंतर है। तीसरा सर, द बैड थिंग अबाउट अ पर्सन दैट ही नेवर थिंक्स। वो कहते हैं तीसरी वजह यही है कि इंसान की, कि वो सोचता नहीं है बस। यानी ये जो 2 सवाल उसने पूछे ना, इन दोनों के जवाब में उसने ये कहा कि जवाब किसी को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो सोचता ही नहीं है कि ये 2 सवाल भी हैं। यानी अगर आज मैं 25 में हूँ तो क्या मैं 65 में ही बिलियनियर भी होऊंगा या नहीं होऊंगा? बोल तो मैंने मुंह से दिया। चौथे पॉइंट में वो कह रहा है अब ये सक्सेस की डेफिनेशन जो आज तक कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। सक्सेस इज अ 4 वर्ड, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। सर मैं ये चाहता हूँ, जब मैंने किताब पढ़ा था तो मैं इतना इस जुमले से मैं इतना इंस्पायर हुआ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों से किया तो मुझे समझ आ गया। समझ आने के बाद मैंने 5 बंदों को पकड़ा, उनमें से अभी 1-2 इधर बैठे हैं, सबसे जाके पूछा तुम बताओ, किसी को नहीं मिला। तो मुझे खुशी हुई कि माशाल्लाह ये जुमला इतना गहरा है। तो मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ, क्या जुमला फारूक समझ आ रहा है? सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल, क्या मतलब है? कंक्लूड करें इसको। ये मैं किसी की नफ़ी नहीं कर रहा, ये मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि सक्सेस की डेफिनेशन जो लिखी हुई, जो मुझे नहीं समझ में आई, वो आपको भी नहीं आई आज तक, जो अब आएगी। जिसको नहीं आ रहा वो बता दे उसको नहीं आ रहा, इसमें कोई मसला नहीं। सर सीखने के लिए बैठे, मैं भी यहाँ सीखने के लिए बैठा। हाँ भाई फारूक। सर इशफाक आप ये इसकी ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई एहसास होना चाहिए कि कामयाब मैंने होना है। अच्छा पॉइंट है ये पॉइंट मीट कर रहा है कहीं ना कहीं। हाँ भाई जो काम कर रहे हो नहीं, ये इधर बताना है, ये जो लिखा हुआ है सक्सेस इज द वर्दी आइडियल। ये समझ कि जो काम करो उसमें अगर प्रोग्रेस मिल रही है तो सक्सेस है। एक पॉइंट इसने भी पकड़ लिया, यानी 4 पॉइंट में से एक इसने पकड़ा, उन्होंने भी सही बताया, लेकिन ये 2 पॉइंट है। भाई इसने कहा कि वो काम अगर तरक्की मिल रही है तो वो कामयाबी है, तरक्की नहीं मिल रही तो कामयाबी नहीं है। मतलब जिस जॉब लगी है उसकी प्रमोशन हो रही है तो कामयाबी है, प्रमोशन नहीं हो रही तो कामयाब नहीं है फिर वो। आसिम भाई हाँ बताएंगे, हम तो बताएंगे। हाँ भैया बेस। अगर आप किसी जगह पे काम करो या फिर कोई फील्ड होगी, जब आपको लगेगा कोई वर्दी आइडियल नहीं, अगर आपको कोई मेंटोर है, आप रियलाइज़ करो कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, और ये आप सोचते हो तो रियलाइजेशन जिसको क्या कहते हैं सक्सेस। इब्राहिम जी। सर मेरे हिसाब से सक्सेस आप सिर्फ सोचते हो, आप करते नहीं, उसका उस रास्ते में जाते हैं। ये लिखा हुआ है, वो जो सवेश ने किए सही है, उसकी भी कुछ तक ठीक है। हाँ भैया उमेर, ये मुझे भी नहीं समझ आई थी, सीधी बात है। अवे उमेर जी, अब जुबैर। मेरे हिसाब से इसमें ये चीज़ डिफाइन की गई है कि आपने कोई आइडियल बनाया, ठीक है, आप अपने आप को कितना प्रोग्रेसिव उसकी तरफ देख रहे हो, मतलब कि आप कितना उसके करीब जाते जा रहे हो। भाई पहुंच गया लड़का। हाँ भाई अब ये नहीं बोला तो सुबह नहीं बोला। अब बढ़ेंगे इतनी स्वीट है माशाल्लाह, कामयाबी का इदराक में अगर हम करें। सही है जी बेटा। आप लोग आगे वाले सर अब सुनिएगा इसको बड़ा गौर से, क्योंकि जब मुझे समझ आई तो मुझे मज़ा बहुत आया। मज़ा क्यों आया सर? मज़ा इसलिए आया कि जब मैंने सीएसएस के ऊपर वीडियो बनाई, किसी ने देखी हो कि सीएसएस का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करते हैं, तो उसमें मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि मेंटल स्टेट को बनाओ। तो सीएसएस का एग्ज़ाम करने से पहले सीएसएस वाला माइंडसेट होना चाहिए। यही बात ये कर रहा है। आप सुनिएगा, मैं एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करता हूँ, और ये इससे ज़्यादा डेफिनेशन अगर किसी को भी ज़िंदगी में मैं बता रहा हूँ, ये ऑन द रिकॉर्ड भी बात कर रहा हूँ, सक्सेस की डेफिनेशन मिले तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, मैं अपनी किताब में लिखूँगा। फिर सक्सेस इज़ अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, यानी वो कहता है सक्सेस वो काम जिसके ऊपर आपको प्रोग्रेस करता हुए आपको रियलाइज़ हो रहा हो कि मैं कर रहा हूँ प्रोग्रेस। जो इन्होंने बात की, एक तो आपने कहा जिसमें आप करोगे नहीं, कर रहा हूँ। वो कह रहे डेली बेसिस पे अगर आपको ये फील हो रहा है कि ये वो काम है जिसमें मैं प्रोग्रेस ही करता जा रहा हूँ,
ऑफ वर्दी आइडियल, यानी वो गोल क्या होना चाहिए, वर्दी जिसकी कोई वर्थ हो और आइडियल हो। आइडियल किस लेवल से, आपकी जान जितना कीमती हो। वो कहते हैं जिस तरह से आपकी सांस लेना कीमत है ना, कीमती है आपके लिए, जब आपका गोल इतना कीमती होगा ना जितना आपके लिए सांस लेना है, तो उस गोल को भी पूरा होना ही पड़ेगा। कैसे, जैसे आपको जिंदा रहना ही पड़ेगा। तो कहता है कि वो जब आप इस मेंटल स्टेट को पा लोगे कि आप जिस चीज़ में जान लगा रहे हो उस चीज़ की कीमत इतनी है कि वो आइडियल है, वर्दी आइडियल है, यानी उसकी वर्थ आइडियल है, और वो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन उसमें हो रही है कि मैं दिन ब दिन कुछ कर रहा हूँ। कहता है जब ये होगा, आप बिस्तर सुबह जानबूझ के छोड़ोगे, ये मेंटल स्टेट पाने के बाद आपको कोई नहीं आके जगाएगा, आप बोलोगे मैंने खुद उठना है। वो कहते हैं इसकी एग्जांपल ये कि लोगों से आप पूछो ना कि सुबह उठते क्यों हो, काम क्यों करते हो, तो उसके पास जवाब मैक्सिमम लोगों के पास पता है क्या है कि हर कोई सुबह उठता है और हर कोई सुबह काम करता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मैं सुबह इसलिए उठता हूँ कि मेरा ये गोल है और मैंने अचीव करना है। सर मुझे बताएं, इससे कोई बेहतरीन डेफिनेशन है सक्सेस की, तो मुझे बताएं। समझ आइए, ये मैं दोबारा बताऊं इसको, बहुत डीप है, बहुत डीप। Thank you.